जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये क्लास आज की है सब्जेक्टिव का। आप लोगों को बताए थे कि स्काई मिशन बोर्ड पर आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जाएगा और आज आप लोगों का तीसरा क्लास है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके नजर में है, आपके सामने है, क्या है इसे देखिए। है फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 35 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन हर साल तय है। परीक्षा में कोई ऐसा साल नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा साल नहीं कि परीक्षा नहीं पूछा जाता है। हर साल ये परीक्षा में आता है। हम बोल रहे बाबू 100% टकराने की फुल गारंटी। अगर ना आए क्वेश्चन तब हमें बताइएगा, क्योंकि हर साल यूक्लिड विभाजन से हर साल क्वेश्चन आती है। देखिए इसका बनाने का प्रोसेस, पहले हम इसका क्या करेंगे, रफ। सबसे पहले क्या होता है कि 135 और 225। अब कहिएगा कि सर अब हम तो चाहते तो पहले ई रख देते और इसके वाला ई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले सबसे कम जो होगा उसी से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। इस चीज को याद रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए, अब 135 और 225 है, इसमें एक मरते लगाएंगे। एक मरते लगाएंगे तो 135। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 0, फिर एक हासिल देगा। ये 12, 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9, क्योंकि 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। और ये जो है क्या हुआ, खत्म। अब यहां से क्या होगा, ये तो नहीं लगेगा, फिर इसको क्या करेंगे, इसको घेर देंगे। फिर 135, 35 में फिर हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर भाग देते हैं 90 से तो 9 दूना 18 नहीं लगेगा, फिर एक मरते लगाएंगे। जैसे कि हम एक मरते लगाएंगे यहाँ पर तो 90 कम 90 लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा। इसको घटाएंगे यानी 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। अब क्या करेंगे, फिर इसको घेरेंगे। फिर घेर करके 90, किसको कितना उतारेंगे, 90। और 90 में फिर लगाएंगे तो 45 दूना 90, क्या मरते, 2 मरते। ये क्या हुआ, 90। ये आपका सबसे पहले क्या हुआ, खत्म। ये मेरा प्रोसेस क्या हुआ, समाप्ति। ये मेरा मौस। अगर कहा जाए तो मौस क्या है, मौस। मौसा बराबर कितना आ जाएगा, 45। देखिए बाबू, मौसा मेरा 45 आया। ये आंसर है, ये सही है, बनाया हुआ गलत नहीं है। पर क्या है, हमको ये प्रोसेस से नहीं, हम लोग ये बचपन में पढ़े थे। बचपन में तो पढ़े होंगे, वही हम लोग ये बचपन में पढ़े, मगर ये जो प्रोसेस यही बनेगा। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है यूक्लिड विभाजन का, जो हम बोलते हैं कि यहां पर लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहिए चाहे परिमिका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिमिका से देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि A बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बताया गया है कि ध्यान से देखिएगा कि आपको बताया गया होगा कि बीच में A होता है, फिर यहाँ पर B, यहाँ पर Q, यहाँ पर घटा करके क्या होता है R, जिसको हम शेष फर बोलते हैं। अब देखिए तो आप देखिए यहाँ पर B, ठीक, यहाँ पर B हुआ, यहाँ बीच में A हुआ। ध्यान से देखिए तो बीच वाला क्या हुआ आपका A, तो A का मान A के जगह पर बैठा देंगे। देखिए 225 बराबर है तो बराबर B मेरा कितना, 135। तो बाबू यहाँ पर 135 लिख देंगे। गुने Q का मान कितना है बाबू, देख Q का मान क्या है, तो ये है Q का मान। तो यहाँ पर Q का मान 1 रख दिए, प्लस R का मान देखेंगे। R का मान क्योंकि इसमें से घटाते हैं तो ये क्या हुआ, 90 हुआ, तो क्या लिख देंगे, 90। एक और बात बाबू ध्यान से देख लीजिए, इसको गुना करके इसको जोड़ोगे ना तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 135 है और 90 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। तो ये मेरा पहला स्टेप खत्म हुआ। मेरा कौन सा स्टेप खत्म हुआ, पहला। अब दूसरा स्टेप के लिए ये लेना होगा, ये मेरा क्या है, ए है। ए के लिए लेंगे फिर यहाँ पर 135 बराबर, यहाँ देखिए फिर कितना लेंगे, 90 कितना लेंगे, 90 के बाद क्या है कि एक, यहाँ पर क्या होगा, गुना करेंगे यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, एक प्लस में 90 का ध्यान से देखिएगा, ये 90 है ना, ये घटाएंगे तो कितना, 45 है बाबू। देखा ध्यान से, ये 45 हुआ। अब सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का देखिए 45, ये 90 हुआ,
और 90 में 45 जोड़ेंगे 135 होगा, एकदम जाहिर है कि 135 होगा। उसके बाद क्या है कि ध्यान से देखिए 35 होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दिया जाए कि देखिए अब ये भी मेरा स्टेप क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब ये स्टेप लेंगे, अब ये स्टेप लेने के लिए क्या करेंगे हम, फिर ए का मान देखिए बीच वाला ए का मान है तो 90, तो यहाँ पर हम लिख दिए कुंची 90 बराबर, फिर यहाँ पर देखेंगे 90 के बाद ठीक ये बी का मान क्या है 45, बाबू यहाँ पर लिख दिए कुंची 45। अब गुने यहाँ देखेंगे ए का मान कितना है, यहाँ पर क्यू का मान क्यू का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए प्लस में 45, 45 कितना है यानी 45 ये है, इसका यह क्या शेषफल कितना हो गया 0, क्या हो गया 0। तो बाबू ध्यान से देखेंगे तो हमने HCF कितना का किया यानी 135 कौमा कितना है 225, क्या है 225, इतना का HCF क्या है, इतना का HCF मेरा HCF मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में मस यानी महत्तम समावर्तक। इसका मान कितना हो गया, कितना आया मेरा आंसर, तो यहाँ पर मौसा कितना आया 45, कितना आया 45, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए क्या आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तरह से ये क्वेश्चन 5 नंबर यानी 2 नंबर का बार बार पूछा जाता है हर साल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि नहीं पूछा जाता। हर एग्जाम में देख लीजिएगा, जब जब एग्जाम होता है मतलब जब जब एग्जाम होता है ना साल में एक बार मैट्रिक का, उसमें फिक्स है ये क्वेश्चन तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि आएगा ही। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर जब आपको ये समझ में आ गया है सेम हूबहू क्वेश्चन आपके सामने एक और क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो क्या हूबहू ये सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग से 100% ये क्वेश्चन बन जानी चाहिए, सेम कुछ प्रोसेस नहीं है, ये बच्चे वाला हम लोग जो बचपन में पढ़े थे उसी इसी तरह सेम कॉपी कर देना है, यानी इसको बना करके इसी को इस पर सजा देना है। फार्मूला आपके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है। फार्मूला आपका देख लीजिए क्या है, से यूक्लिड विभाजन परिमेय से, क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो देखिए ये मेरा क्या रफ था, तो रफ को हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से इसको, ये मेरा रफ था, क्या था रफ, तो इसलिए आपका जो है मेन जो है आंसर इधर बन करके आ गया। देखिए तो इस तरह से आपका आंसर इधर आ गया, ये फार्मूला है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, तो इस चीज को याद रहे। सेम ये आपका आंसर 45 आया, ठीक हूबहू ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है और आप लोग क्या कीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देंगे और इस तरह से आप लोग के लिए हमारे जो संस्था में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ कल कोचिंग में बनाकर भी कल लाएंगे। ये कोचिंग में क्या करके लाएंगे, बना करके लाएंगे, ये आज का नाइट का होमवर्क रहा। ये नहीं, इस तरह आप लोग को 5 गो और यानी 10 गो क्वेश्चन दिया गया है, 10 गो। देखिए अगला हम देखते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड में आपके सामने यह निकल करके आया, देखिए सेम हूबहू, थोड़ा भी चेंज नहीं है, हूबहू क्वेश्चन देख ले यूक्लिड। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर क्या है कि यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्या है यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर क्या किया गया है कि यूक्लिड विभाजन से दिया गया। देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। देखिए सेम आप लोगों के सामने ये आप लोग को बनाने के लिए छोड़ा गया है। आप लोग को कल इसका पूरा हम आंसर देखेंगे, कॉपी में आप लोग को देखेंगे और मेरे जो संस्था में आ रहे हैं बच्चे उस सभी बच्चे के कल हम कॉपी में देखेंगे। ये क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाना चाहिए, इतना इजी हमने आपको एक बताया ना, कहोगे तो एक और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे इसको बनाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। देखिए एक और हम बता देते हैं ताकि आप कहिए कि सर हो सकता है एक आध गो नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। बाबू यहाँ पर क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसके द्वारा, यानी आपको पता है कि फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये फॉर्मूला है। हम देखते हैं 130 और
20, शायद 420 है। हाँ जी बाबू। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसको रॉफ में बच्चा वाला, आप लोग को बताए थे ना कि एकदम बच्चा वाला, थोड़ा सा मौसा आना चाहिए आप लोग को, जो बच्चा में सिखाया जाता है वही तो मौसा कर रहे हैं बाबू। यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या है, 130 में 420 को लगाना है, तो देखेंगे क्या मरते लगेगा। सबसे पहले 30 तिहाई 90, 90 यानी 90 नहीं लगेगा, यानी क्या मरते 2, 3 दूना यानी 2 मरते लगाएंगे, 2 मरते लगाएंगे तो 200, 260 कितना आ जाएगा 260। अब इसको जीरो है तो यानी जीरो, एक हासिल दे दिया 12, 12 में से 6 घटेगा तो कितना 6, फिर यहाँ से एक हासिल देता, यहाँ हो गया कितना, सबसे पहले बता देते यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1, 160 बचा, 160 यानी 3 मरते लग सकता था। यहाँ पर क्या है कि 3 मरते यहाँ पर लग सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम 3 मरते भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। या 3 मरते अगर लगाते हैं हम, यहाँ पर 3 मरते लगाएंगे तो कितना लग जाएगा 390, कितना लगेगा 390, 390 अगर 3 मरते हम लगा रहे हैं तो देखिए जीरो एक हासिल दे देगा, यानी कटकुट हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा कितना 3, यानी 3 होगा, यानी फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे घेर देंगे 130 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 130 लगाएंगे 30 तिया 90 और 4 तिया 12, मतलब 4 तिया 12 यानी 4 मरते लग जाएगा, कितना मरते लग जाएगा 4 मरते, यहाँ पर 4 मरते लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 120, 120 में अगर करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर इसको घेरेंगे 30 हो जाएगा, फिर 30 को क्या करेंगे 3 मरते लगाएंगे, यानी 30 मरते ये भी क्या हो गया खत्म हो गया। तो ये मेरा रॉफ में बना कुंची मौसा। तो मेरा मौसा कितना आया बाबू, मौसा मेरा कितना आया 10, कितना आया 10। तो इसी पर तो बैठाना है, आपको बताए थे ना बाबू, ध्यान से देखिए, ए बराबर यहाँ ए जो है बीच में बी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा में आर, तो इसी पर सेम हु बहू आपको सजाना। देखिए ये ए का मान हो गया तो 420 बराबर, यहाँ देखिए 130, फिर यहाँ पर देखेंगे गुना, क्यू के मान कितना बाबू 3, प्लस में आर का मान कितना है, यहाँ उसका जो है मान 30 है, यहाँ पर घटाने के बाद फिर अब दूसरा स्टेप लेंगे, फिर ए का मान हो जाएगा मेरा 130 बराबर, यहाँ उसके बाद बी का मान हो जाएगा मेरा कितना 30, अब गुने इसका फिर मान हो जाएगा 4, प्लस में शेषफल हो जाएगा 10, फिर अगला स्टेप लेते हैं बाबू, तो यहाँ देखिए 30 बराबर में फिर आपका 10 हो गया, अब गुने फिर यहाँ पर आपका 3 हो गया, प्लस में शेषफल 0 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि HCF यानी HCF मेरा कितना का है, तो 130, 420 का HCF मेरा कितना निकल के आया है, तो 10, यानी आंसर इज राइट, कितना हो गया 10। तो ये मेरा कौन सा विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमने आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताया, क्या नंबर 3 नंबर। बाबू ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों के लिए फिर से छोड़ दिया गया, हम आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है क्या, इसलिए इस चीज को याद रखें। आप हमारे टॉपर बैच में जुड़े और आप लोग को बोल दे रहे हैं कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, हर चीज का पीडीएफ दिया जाएगा, 100% टकराने की फुल गारंटी, एक बार भरोसा और विश्वास करके देखिए, 100% टकराने की फुल गारंटी। इस बार हम खुद अपने भाई सनी सर के द्वारा, मतलब जान लीजिए सनी सर जो है आप लोगों को ये जो है ये क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में कराएंगे, ये ऑल सब्जेक्ट, ये हम आपसे वादा करते हैं सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रैश कोर्स कराया जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड के देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए 12 और 13, ध्यान से देखेंगे 12 और 13 सेम उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के परिमिका से बनाना है, तो इतना क्वेश्चन था आप लोग जो बना ही दीजिएगा। आप लोग के लिए देखिए 13 क्वेश्चन था जिसमें से हमने 2 को सॉल्व किया, आप लोगों के 11 क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, संख्या 50 और 25 का HCF और एलसीएम का गुणनफल बताइए। सीधा सी बात कर रहा है कि मौसा और लौसा ये दोनों का क्या बताना है, गुणनखंड। तो इसको 2 तरीका से हम बना सकते हैं, तो इसको जो है पहले चाहेंगे तो HCF निकाल लेंगे और फिर दूसरा चाहेंगे तो
एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों निकाल लेने के बाद क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे। और गुना कर देंगे तो मुझे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल का मौसा आ जाएगा। अब कहिए कि सर नहीं, तो कहिएगा कि सर थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए बाबू बता देते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या है इसे। यहाँ 50, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50, ध्यान से देखिए, 50 के 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। बाबू ध्यान से देखिए, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 से भी नहीं लगेगा। फिर बाबू यहाँ पर 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5, यानी 5 से लगेगा। 5 से लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 5, तो 50, 25 लग गया बाबू। अब चाहेंगे तो यहाँ 5 से लगाएंगे तो बाबू क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 25 है बाबू, क्या है 25, 25 को हम 5 से डायरेक्ट लगाएंगे तो 5 होगा। फिर हम यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब मेरा क्या कर रहा है पर्पस कि हमको HCF, आपको पता होना चाहिए बाबू कि 50 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने कितना, 5 पर पावर 2। अगर फिर हम लेते हैं 25, 25 तो यानी क्या होगा, 5 के पावर 2। अब ध्यान से देखेंगे कि दोनों में मिल रहा है, जो जो हमको मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 तो नहीं मिल रहा है, 5 5 दोनों के पावर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 50 25 यानी मौसा। मौसा मेरा क्या है, कितना आ गया, 25। अब निकालना मेरा क्या है बाबू, लॉस। क्या है, लॉस। आपको पता होना चाहिए कि जो आपसे ना मिले वही आपका लॉस है। तो ये तो खत्म हो गया, ये आपका खत्म। तो 25 50 25 25 दूना 50, यानी आपका कितना हो गया, 50। तो ये हो गया। अगर चाहते तो ये दोनों का क्या कर रहा है, पूछ रहा है गुणनफल, क्या कर रहा है, गुणनफल। तो गुणनफल हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, गुणनफल के मतलब यानी गुना करना होगा। 50 गुने 25 यानी 1250, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर। इतना तो हुआ। अगर कहते कि सर इतना प्रोसेस किए, क्या इसको शॉर्ट में नहीं बना सकते, तो हाँ बाबू एकदम सिंपल है, सीधा कुछ नहीं कीजिए ना, 50 और 25 दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। दोनों के गुना कीजिएगा, आपका लौसक मौसक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं बाबू। इसलिए आप डायरेक्ट गुना भी कर करके मौसम निकाल करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बाबू ये समझ में आया, एकदम इजी तरीका से बताया गया है, क्योंकि समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या है इसे देखिए। अगला स्लाइड में सेम हूबहू सेम क्वेश्चन है बाबू, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगी। देखिए संख्याओं क्या करे, संख्या 16 और 24 का मौसा और लौसा का कुंची है, गुणनफल। बबुआ गुणनफल है, ये तो बनिए जाएगा। यो देख लीजिए, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना। चलिए इस टाइप पर एक बता देते हैं, एक क्वेश्चन सेम जो है आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, 15 नंबर आप लोग को बना करके कमेंट में आंसर भी करनी है। और उसके साथ साथ आप लोग हमारे संस्था के स्टूडेंट लोग कल क्लास में बना करके लाएंगे, इसके लिए हम आपको बता दिए। चलिए इसके लिए अब देखते हैं, सेम ये सब 2 अंक वाले देखेंगे, एगो ये है 2 अंक वाले, यानी 15 के बाद 16, यानी इसमें हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको बता दे, ताकि आपको जो हम बता दे तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा एकदम इजी तरीका से। चलिए तो सेम हूबहू आपके सामने एगो यह है क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो दोनों में से कोई एक ठो हम बता देते हैं, आपसे यहाँ तक बन जाएगी। चलिए देखिए हम देखते हैं यही क्वेश्चन को। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। बाबू सबसे पहले आपको ज्ञात करनी है क्या, लसा एंड मौसा। इंग्लिश में यहाँ दिया गया है, हिंदी में आपको क्या करना है, लसा और मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है बाबू, यहाँ पर 96 लिख दीजिए, इसका खंड करना है तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8, एक हासिल देगा तो 16, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 48 का हो जाएगा 2 और 4, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 3, ये हुआ। फिर 96 यानी 404 का खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 1 0 1, क्या ये 1 लगने वाला है, क्या नहीं लगेगा। तो इतना पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर छोड़ेंगे, हमको बाबू कह रहा है LCM और HCF निकालने के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, तो एक और चाहेंगे तो यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर करते हैं ना, सॉरी यहाँ पर एक वन मिस्टेक हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हर इंसान से ही गलत होता है। देखिए ये 2 है ना, इसका करेंगे तो 2 0 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से जब करेंगे तो फिर क्या 1 0 1 आएगा। जी बाबू यहाँ पर थोड़ा सा वन मिस्टेक हुआ था, ये आपका बन गया। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अब निकालना क्या है हमें, मौसा और लौसा। तो सीधा सी बात है, हमको क्या लिखना है यहाँ पर 96। 96 ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ देखिए 96, यहाँ 96 में क्या करना है तो ध्यान से देखिए, 96 में सीधा सी बात करना है हमको, कितना आया, 2 का 1 2 3 4 5, तो यानी 2 पर पावर हम कितना कर देंगे 5, और ये गुने कितना कर देंगे 3, यहाँ पर फिर 404 बराबर आपका कितना है 2 पर पावर 2, और इसके बाद कितना है 101, इतना है। आप सबसे पहले मिलाएंगे कि मेरा मौसा और लौसन याद करना। तो सबसे पहले मौसा, मौसा निकालने के लिए 2 पावर 2 है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो 2 दूना 4, मौसा मेरा कितना हो गया 4, ठीक। और लौसा निकालनी है, लौसा सबसे पहले लौसा देखते हैं। तो लौसा बाबू क्या होगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 103 में गुना करेंगे तो 303 होगा, अब फिर यहाँ पर गुना कर देंगे तो 96, यानी आपका आंसर आ जाएगा 96 96, ये आपका आंसर रहा। आंसर इज राइट, मौसा 4 अलसा 96 96, ये जो आपका आंसर रहा। तो ये क्या आपको ये समझ में आई, क्योंकि मिलाने वाली है। अगर इस तरह से नहीं आएगा तो एक और क्वेश्चन बता देंगे, इसको तीनों को विस्तार कर दीजिए, अब मिला दीजिए गोल गोल, मिला करके उससे भी आंसर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बाबू इसका भी आप लोग बना लेंगे, और ये उम्मीद है कि आप लोग के लिए इस टाइप पर क्वेश्चन क्या को छोड़ा जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आपका हो गया ये अथवा वाला, फिर 16 हो गया, फिर आपको 17 दिया गया है, 17 के बाद देख लीजिए सीधा एक और चलाएंगे कुंजी पर 22 पर, अगर देखिए 22 पर आएगा फिर आप लोग को दे दिया गया है। फिर आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे, अगर 22 के बनाना चाहेंगे तो आप लोग 22 के भी बना सकते हैं। अब 22 का बनाना क्या है, इसी तरह सेम हूबहू जैसे हम ये सॉल्व किए हैं उसी तरह आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। अब कहिएगा तो हम आप लोगों के लिए सॉल्व भी कर देंगे, और ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप लोग के लिए क्लास जब हम लेकर आए हैं तो आप लोग को इस टाइप पर बनाने आना चाहिए। जब तक आप लोग घर पे बनाइएगा नहीं तब तक आप लोग को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग को बनाना तो होगा, घर पर बनाइएगा, प्रैक्टिस के लिए आप लोग को छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं विश्वास के साथ, लगन के साथ, तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो उसका मतलब ही कुछ या उसका मजा ही कुछ और आता है। देखिए हम आगे की ओर चलते हैं अगला स्लाइड में, और देखिए 3 गो वाला है, इसको भी हम बता देते हैं। तो शायद हम इस यहीं पर बता देना चाहते हैं, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 18 नंबर हम बता दे रहे हैं। क्या नंबर 18 नंबर, 18 बता देंगे तो 19 बन जाएगा, 20 बन जाएगा और 21 बन जाएगा। ये 3 गो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे 3 क्वेश्चन बनेगा, तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन बना दे आप लोगों के लिए, क्यों ना। ये सब आप सोच रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको ये सब परीक्षा में पूछा गया। देख लीजिए बाबू कितनी बार पूछा गया है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इस चीज को याद रखिएगा, हर क्वेश्चन आपसे मिलेगा। चलिए आप लोग के लिए यहाँ पर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर कितना है 18, 18 में कह रहा है 6 72 और एक कह रहा है कितना 120, ये 3 को कह रहा है। तो सबसे पहले हम 6 का खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 72 का खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 120 का हम लगाएंगे 2, फिर 2 का दिया कितना होता है 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर यहाँ पर 3 से लगा तो 5 तिहाई
15, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू ध्यान से देखेंगे 6 के बराबर 2 गुने 3, यहाँ इसके बाद हम लेते हैं 72, 72 का लेते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, फिर इसका लेते हैं कितना 72 का हो गया, फिर आप लेते हैं 120 का, कितना लेंगे 120 का, तो 2 गुने 2 गुने फिर हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 5। देखिए ये 3 गो में जो मिल जाएगा तो 2 गो में समाप्त हो जाएगी, वही आपका मस और लस ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे से देखिए, ये तीनों में आपका 2 मिल रहा है बाबू, तो हाँ अब देखेंगे कि तीनों में ये 3 मिल रहा है बाबू, तो कहिएगा हाँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए आपको ना 3 गो में मिले तो 2 गो को हटा देना है। तो 2 गो के हटाने का मतलब ये दोनों, सबसे पहले देखिए ये दोनों को हटा देंगे, यानी ये दोनों को हम क्या कर दिए हटा दिए, फिर इसमें भी दोनों को क्या किए हटा दिए। जैसे हटा दिए तो गुना करें, 3 दूना 6, अब इसको गुना करें 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 है तो 20 तिहाई 60, 60 हो गया, 60 दूना कितना हो जाएगा 60 दूना हो जाएगा 120, 120 दूना 240, और 240 दूना हो जाएगा कितना 480, 480 तिहाई, यानी रुक जाइए बाबू, फिर हाँ एक और नियम था इसमें, हम भोर पर मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रहा था कि इसमें फिर 2 भी मिल रहा है बाबू, फिर इसमें भी 2 मिल रहा है, ये तो है, तो ये दोनों में से एक एक फिर हट जाएगा, क्या हट जाएगा इसमें से ये भी हट जाएगा। जैसे हट जाएगा तो पहले हम देखेंगे कि कै गो हमको मिला, यानी एक, यानी मौसम मेरा 3 दूना 6, मौसम देखिए मौसम क्या हो जाएगा, मौसम बराबर कितना होगा 3 दूना 6, ध्यान से देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे लस, लस, लस हम क्या करेंगे कि लस मेरा हो जाएगा 5 दू, यहाँ देखिए 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60, 60 दूना 120, एक सॉरी 120, 120 तिहाई हो जाए 360, क्या हो गया मेरा आंसर इज राइट 360। देखिए ये नियम इस तरह से हम लगाए, चाहेंगे ना तो आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि आप इसको पावर भी चढ़ा देंगे। पावर कैसे चढ़ेगा ध्यान से देखेंगे, उसके लिए ध्यान से देखेंगे, अगर इसी को हम चाह जाएंगे तो इसी को पावर चढ़ाने के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। अगर यही मेरा है स्लाइड, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को लाने के लिए आपको बताए थे ना, यहाँ पर देखिए इसको हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 6 का होता है कितना, 6 का 2 गुने 3, फिर 72 का आपको बताए थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 2 3 गुने 3 हो जाएगा, फिर 72 120 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। देखिए ये मिल गया था यही ना, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे कि सीधा सी बात है, और स्क्वायर में भी चढ़ा देंगे। देखिए ये 3 गो मिल गया, ये 2 गो मिल गया, ये 2 गो मिल गया, ये फिर 3 जो है ये 3 गो मिल गया और इस नहीं मिला, तो हम आपको बता दिए थे ना कि म स बराबर कितना 3 दूना 6 और लस बराबर 360, ये हुआ था। अगर इसी को कोई टीचर आपको कहेगा कि नहीं बाबू ऐसे बनेगा तो ऐसे भी बनेगा, देख लीजिए 3 कोई पावर चढ़ा देगा 1 2 3, तो 2 पर पावर कितना 3 गुने, इस पर चढ़ा देगा 3 पर पावर 2, फिर इस पर चढ़ा देगा 2 पर पावर 3 गुने, यहाँ पर 3 गुने 5 ऐसे चढ़ा देगा। तो ध्यान से देखो बाबू, इसमें क्या है एक मिल गया तो लस, क्या हो जाएगा बाबू ल स, और उसके बाद क्या है इधर जान लीजिए मौस, मौस, तो मौस बराबर 6 तो जानते ही हैं, और लौसा के लिए देखिए इसमें से पावर जो है उसको हटा देंगे, तो पावर वाले को हम हटाएंगे तो इस दोनों में से हटा देंगे, जो मिला से हम उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे तो इतना को क्या करेंगे हटा देंगे, तो फिर गुना करेंगे 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, इसको गुना करेंगे फिर लॉस, इसको फिर 3 के 3 तिहाई 9, तीनों के गुना करने के बाद आ जाएगा बाबू कितना 360।
60। ये आंसर आपका आंसर इज राइट। इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत टीचर लोग को अपना अपना फंडा है, अपना अपना तरीका से बताते हैं। चलिए बाबू ये तो समझ में आ गया ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, तो बाबू हम आपको यही बताए थे। यहाँ पर ये हम आपको बता चुके हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कै नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन। कै नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन। ये हम आपको 18 बना दिए हैं। आपसे 19 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 21 बन जाएगा, और 22 तो बन ही जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है घर से, ये आप लोग क्या कीजिएगा, घर से बना लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना ऊपर वाले 2 गो वाला है, तो ये भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, फिर अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। फिर अगले स्लाइड में आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया, देखिए एकदम इजी सा। और ये भी क्वेश्चन आपका 24 नंबर जो अभी बताया थोड़ा देर पहले, उसमें आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। अब देखिए एक वाला क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और ये खंड करना है। देखिए 27 नंबर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। नहीं बाबू यहाँ पर भी है, आप इसको भी बता सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से एक बता देंगे, आप लोग को एक बता देंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 140, 27 नंबर। क्या नंबर है बाबू? 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है 140, इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे। 2 से लगाएंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे तब 35, फिर 5 से लगाएंगे तब 7, 7 पचे 35। अब क्या करेंगे कि इस पर क्या कुछ नहीं करना है बाबू, इस पर क्या है, पावर चढ़ा देना है। देखिए 2 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 7 एकम 7, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या कहा से देखिए 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बाबू व्यक्त करने का मतलब समझते हो, सीधा सी बात, इसके पावर चढ़ा दीजिए, यही आपका क्या है, व्यक्त करना होता है। क्या होता है, व्यक्त करना। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये सब तो आप लोग परिचित होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए आप लोग को हम फिर से कह देते हैं कि आप लोग ध्यान रखें और अच्छे से मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के लिए आपको तो मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है। याद रखिएगा, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट पाइएगा। आप मेरे साथ नाइट में भी मेहनत कर सकते हैं, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा फल मिलेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा आप लोग को फल भी नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया, आप ये 28 नंबर, 26 नंबर और 25 नंबर, उसके साथ साथ कितना नंबर, 29 नंबर, ये सब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप लोग सॉल्व करके ही लाएंगे कल संस्था में, इस चीज को याद रहे। चलिए फिर हम आप लोगों के लिए आगे अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आया, ये बहुत इजी और प्यारा सा है। अब बाबू देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। देखिए एक 30 है, एक 31 है, ये दोनों में से एक बताएंगे, आप एक बना दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक बना दीजिएगा, एकदम इजी है। देखिए अब मान लिया जाए, कहता कि यदि HCF 510, 92 बराबर 2 दिया है, अब दिया है तो एलसीएम 510 और 92 ज्ञात कीजिए करे, यानी ज्ञात करना है। बाबू ध्यान से देखो, HCF बराबर 2 देले है, सीधा सी बात, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है। तो आप पढ़े होंगे बाबू ध्यान से, HCF LCM, आपको HCF दिया हुआ है तो निकालना कौन सी है, LCM बराबर, अब मान लीजिए दो संख्या का A गुने B भी मान सकते हैं, अब बटा में HCF, सीधा सी बात। अब लीजिए बाबू 510 को उठा लीजिए, ऊपर से 92 को क्या कीजिए, उठा लीजिए, अब बटा में क्या कर देंगे, 2। अब इसको करना क्या है, दोनों में से कोई को काट दीजिए। अब काटेंगे ध्यान से देखिए, अब काट करके क्या करेंगे, गुना करेंगे, याद रहे, क्योंकि इसको काट करके गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इसको क्या करेंगे, 92 को काटेंगे, तो यहाँ 9 है तो क्या आ जाएगा, 46।
अब 46 में गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना, गुना कीजिए और आप लोग देखिए 510 गुने क्या है 46। अब आपको गुना करने आता है तो इसको गुना करके आप लोग क्या करेंगे कि आंसर कमेंट में बताएंगे, क्या करेंगे कमेंट में, क्योंकि आप लोग के लिए इतना भी तो बनता है, कमेंट में तो आप इसका आंसर दे सकते हैं गुना करके कितना। देखिए तो इसको क्या करना है, आप इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखिए बाबू ये एकदम हल्का है गुना करना, ये भी हमसे करवाइएगा, एकदम सिंपल सी बात है। गुना करके आपके लिए कमेंट में आपका हम इंतजार करेंगे, कल मैं ये वीडियो में इंतजार करेंगे कि आपका कमेंट आया या नहीं। जिसका कमेंट आएगा इधर से रिप्लाई भी जाएगा। और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं याद रहे इसका कमेंट देना ना भूले, इसका जरूर कमेंट देंगे आप लोग कितना आंसर होगा से। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड आप लोग के सामने यह रहा, आपके सामने क्या है ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको बताया गया है सीधा सी बात कि देखिए अगला 32 नंबर बताएंगे तो 33 या 37 बन जाएगा, फिर आपको 34 बताएंगे तो 35 36 बन जाएगा। तो क्यों नहीं हमको तो अच्छा है और फिर लगता है कि आप लोग को पढ़ाते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। अगर बताए ना आप लोग प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग ये सेशन में या हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः कितना दिया गया है 20 और कितना 5 तथा दूसरी संख्या 5 दिया है, तो पहली संख्या निकालिए। बबुआ इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको खुद से बन जाएगा। कह रहा है कौन चीज, पहली संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का मौसम दिया गया है 20 और 5, तो लिख देंगे यहाँ पर दो संख्याओं का मौसम कितना दिया गया है, दो संख्याओं का लौसा और मौसा, यानी सीधा जान लीजिए ना दो संख्याओं का लौसा बराबर 20, अब मौसा बराबर कितना है 5। अब दूसरी संख्या ध्यान से देखेंगे, दूसरी संख्या कितना दिया गया है बाबू 5 दिया गया है। तो आपको पता है कि लौसा गुने मौसा ये क्या है फॉर्मूला है। अब बटा में हमको निकालना कौन सी संख्या है पहली, तो हमको यहाँ पर लिख देना है कौन सी दूसरी संख्या निकालना क्या पहली संख्या, क्योंकि ये पहली संख्या आपको क्या करेंगे ध्यान से निकालना है। तो यहाँ पर क्या बैठाना है, इसी को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 गुने 5, अब बटा में कितना हो जाएगा दूसरी संख्या 5, 5 से 5 खत्म, तो बबुआ आंसर क्या हो गया 5, आपका आंसर 20 हो गया। 5 से 5 खत्म तो आंसर क्या हो गया 20 हो गया। एकदम इजी है, एकदम हल्का है, क्या आप लोग को समझ में आया होगा। और ये एकदम इजी है। अब ये आप लोगों के लिए ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है, आप लोग को आंसर घर से बना के लाना है। फिर इधर देखेंगे, फिर अगला दोनों क्वेश्चन, फिर आगे की ओर देखते हैं। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। कितना नंबर 34 नंबर, कह रहा है कि 18, कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 18 है तो उनका गुणनफल इतना है, तो लौसा ज्ञात करे। बाबू सबसे पहली बात है कि मौसा और लौसा की बात है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिले है, तो इसका क्या कर रहा है कि लौसा ज्ञात करने के लिए, यानी मौसा दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे लौसा बराबर दो संख्याओं का क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, जानते हो लौसा है तो यहाँ पर मौसा। आप ध्यान से देखेंगे दो संख्याओं का है तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका संख्या लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिख देंगे कुंची मौसा कितना है 18 दिया गया है, और इसके बाद लौसा
लसा, ये आपका लसा को है। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अगर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो क्या 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर इसको 2 से तब 6, फिर 96 के काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 6 के है तो 6 के कितना 3, फिर 9 है तो यहाँ 29, कितना है काटने के बाद ऊपर जो काटेंगे तो कितना आया है। चाहे डायरेक्ट हम इसको 18 से आप लोग काट सकते हैं, 18 से काटेंगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा काटने के बाद। देखिए इसको कितना काटे, देखिए काटिए इसको, इसको काटिए और इसको काट करके आंसर बताइए कितना आएगा। देखिए सीधा आप इसको काट सकते, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल से ये काटना चाहते तो देखिए सिंपल से काट सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 0 है तो क्या रहा जी, मतलब 2 से काटेंगे सबसे पहले तो यहाँ कितना आएगा 720। तो आप ये डायरेक्ट काट दिए हैं आप तो 720 यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 720, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो सबसे पहले आप सिंपल सी देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये देखिए गुना ये सब जो है आपको आना चाहिए बनाने के लिए। अब क्या है ये दोनों क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, क्या है बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपसे बन जाएगा सेम हूबहू, ये क्वेश्चन और ये दोनों का क्या है आपको क्या करना है बनाना है सेम हूबहू ऐसा और ऐसा है। ध्यान से देखिएगा ये दोनों सेम है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बन रहा है, यानी कंसेप्ट यानी फॉर्मूला क्या है ये है, ये आपको आना चाहिए। तो क्या ये और ये बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कोई दिक्कत है इसमें, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और यहाँ तो बनाना ही है। और बनाने के बाद जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। अगला स्लाइड में ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, लगभग ये भी परीक्षा में पूछा गया है और ये आपको बनाने आना चाहिए। और बनाने आएगा तो बहुत बेस्ट है, नहीं आएगा तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये परीक्षा में दोनों में से हम एक सॉल्व कर देते हैं आप लोगों को। ये क्या है सॉल्व कर देने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा इसको आप लोग बना लीजिएगा, एक इधर वाला बना लीजिएगा, एक हम बना देते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है कि दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ कितना है 6³ यहाँ पर मिटा है 3 है, क्या है 3। फिर अगला कह रहा है कि 6³ + 5 के रूप में या रूप का होता है, क्या होता है रूप का होता है। तो जहां पर क्यू क्या है क्यू, जहां पर क्या है क्यू क्या है आपका कोई धन यानी पूर्णांक है, क्या है क्यू जो है कोई पूर्णांक है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूला जहां पर लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप सीधा सी बात कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला। देखिए जहां तक देखिए जहां कहां तक के है, या देखिए हमारा हाईएस्ट कितना 6 है, यानी 5 तक के ले जाएंगे 0,1,2 आर बराबर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर ए है तो आर सॉरी ठीक है आर बराबर होगा कितना होगा आर बराबर 1,2,3 और क्या है 3,4,5। ध्यान से देखिए ये आपकी संख्या रखना है जहां करके देखिए आप देखते हैं कि ए तो मेरा दिया गया है। देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के रूप में जब हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 6Q, ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस सबसे पहले आर का मान कितना रखेंगे 0 0, यहाँ पर ये देखेंगे सम है कि भी सम है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 लिख दिए। फिर देखिए इसी तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए 6Q प्लस में कितना रखेंगे यहाँ पर पहले हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 समीकरण 2, फिर a बराबर 6Q प्लस में कितना है 1 है तो 2 समीकरण क्या रखेंगे 3, फिर a बराबर 6Q प्लस में क्या हो जाएगा 3 समीकरण क्या रखेंगे 4 हो जाएगा। फिर देखिए a बराबर
6 क्यूब प्लस में कितना 4, समीकरण कितना रखेंगे 5। फिर मान है तो यहाँ पर a बराबर 6 क्यूब प्लस में कितना 5, तो समीकरण कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, जहां जो है यह कह रहा है कि विषम पूर्णांक हमको सिद्ध करना है, कौन चीज विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि समीकरण ध्यान से देखिए, हमको कौन सी लाना है विषम, समीकरण 2 कौमा समीकरण 2 कौमा समीकरण 3 समीकरण विषम लाना है, तब समीकरण 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 4। उसके बाद समीकरण कितना है और समीकरण कितना हो जाएगा 6, यानी 6 से स्पष्ट होता है कि यह विषम पूर्णांक है। ठीक, आपको पता है समीकरण यह आपका क्या हुआ प्रूव्ड। तो क्या हुआ प्रूव्ड, यानी समीकरण इतना से क्या होता है हमें पता चल रहा है। तो क्या ये समझ में आया या नहीं, एकदम सिंपल। हमको यहाँ पर ना यहाँ विषम कहेगा तो विषम हमको दर्शाना है। अगर यहाँ पर विषम कराते तो सेम क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा। अगर सम कहेगा हम सम लेते, पता है कि हम सम लेते। ये सिंपल है और सबसे एकदम शॉर्ट तरीका में हम आपको बताए हैं। इससे शॉर्ट कोई टीचर नहीं बताते, हम सिंपल बता दिए, कोई भारी नहीं, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये एक बार परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं इसको बनाइए और इजी है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और इसका जो है आप लोग आंसर खुद बनाएंगे। और आप लोग को हम फिर से कह दे रहे हैं, ये आप लोग को हम फिर से कह दे रहे हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और भरोसा रखिए। और भरोसा रखने के बाद सबसे पहले आपको बता दिया जा रहा है कि स्काई स्काई मिशन बोर्ड स्काई मिशन बोर्ड, आप लोग चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन के घंटी दबा दीजिए। और क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की पूरा मैथ के क्लास दी जाएगी और आप लोग को बता रहे हैं कि पूरे के पूरे मैथ की क्लास दी जाएगी। और ये टॉपर बैच है और आप लोग को बता दे रहे हैं एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको लोग को दिया जाएगा। ये नहीं कि पूरे किताब पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में आता है। आपको पढ़ना वही से चाहिए जो आपसे मेहनत से जो बन रहा है। यानी देखिए जो भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप समझिए कि देखिए पढ़ने के लिए तो पूरा पढ़ते, पूरा किताब पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए कहावत है, सबसे बेस्ट कहावत आप जानते ही होंगे कि आपको क्या कौन सा है, यानी कहने का मतलब कि एक स्मार्ट जो है स्टडी कीजिए। सबसे बड़ा बात है स्मार्ट स्टडी करने के लिए। आप पूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका परीक्षा नजदीक है, क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी करने वाला ही बच्चा जो है इतिहास रच देता है। इसलिए आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है और ये जो है शॉर्ट में मतलब बना देना है। अगला क्वेश्चन है क्या, एक और साथ क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है। क्या है बनाया हुआ, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ डिफिनेशन लिखना था, ये यानी बनाया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन एक साल पूछा है, ये क्वेश्चन आता नहीं है बाबू। ये क्वेश्चन को हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, संभावना भी नहीं है आने का, बस ये स्लाइड में था तो लगा दिया है और कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बता दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। एक साल पूछ लिया था, शायद 2012 या 13 के आसपास पूछा था, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। देखिए क्या कर रहा है, जांच कीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्या बाबू, देखिए मानना क्या है कि माना कि a बराबर किंची है 6 पर पावर n, यानी कह रहा है कि a बराबर आप मान लीजिए ना 6 पर पावर n और 6 के ना क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए, गुना, जिसे कहने का मतलब तोड़ने का मतलब समझ है ना, 3 दूना 6 पर पावर n, दो भागों में तोड़ दिए ना। तो आप देखिए तो बाबू ये जो है 2 गुने 3 है, आपको पता है कि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, नहीं ना है, नहीं है बाबू।
क्या चीज है? नहीं है। सीधा सी बात है, ये नहीं है तो इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सीधा सी बात है कि अगर इस रूप में होता ना तो शून्य पर समाप्त होता, अगर इस रूप में नहीं है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसीलिए आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंत शून्य तभी होगा जब 2 और 5 धनात्मक घात का गुणनखंड हो। a बराबर 2 पर पावर n 3 पर पावर n, यह गुणनखंड अद्वितीय है। क्या अद्वितीय? चूंकि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। हम यही ना बात बोले बाबू कि इस रूप में होगा तो शून्य पर समाप्त होता, इस रूप में नहीं है इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम आप लोग को फिर से कह देते हैं कि स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है और आप लोग तहे दिल से दबा करके शेयर कीजिए और क्या कहते हैं इसको दबा करके शेयर कीजिए और सबसे पहले इस हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास में भाई बंधु बहन सबको आप लोग कहिए कि एक नया आया है बैच और नया एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्काई मिशन बोर्ड। हम लोग का मिशन है 450 प्लस और मेहनत करना है और आप हमारे साथ जुड़िए और मेहनत से अपना रंग लाइए। और उसके बाद जो है इतनी यही बात पर हम आप लोगों को धन्यवाद और ये मेरा वीडियो ये समाप्त हुआ। कल हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे।